और ये देखिए हमने कुआं पूजन की तैयारी कर ली है। हम देवी ढोक कर आ गए। हम नगरकोट ज्वालाजी चिंतपूर्णी मनसा देवी गए थे और उसके बाद अपने घर आके हमने सतिये रखे। ये आज मेरी भाभी के सतिये रखे गए। हम सारी कज़न्स हैं। ये मेरी छोटी बुआ जी है, ये जो साड़ी में, ये मेरी चाचा जी की बेटी, ये भी मेरे चाचा की हैं। तो ये देखिए हमने सतिये बनाए थे यहाँ पर। तो अपने सतियों का प्रोग्राम करा और उसके बाद अपने नाच गीत भी स्टार्ट करे। जो गीत होते हैं जो कुआं पूजन वगैरह के से पहले, जो सतिया रखने के बाद जो गीत होते हैं, वो सारी रस्में देखिए हम सब ने रस्में निभाई है। हमारे सतिये कितने सुंदर बने हैं दोस्तों। फिर हम सब बहनों ने यहाँ पे अपनी पिक्स वगैरह ली। उसके बाद रात को मेरा जन्मदिन था, तो मुझे नहीं पता था, नवरात्रे भी चल रहे थे। और फिर भाई ने 2 केक लिया है, एक बुआ के नाम से, एक मम्मी के नाम से। तो जो एक केक था मम्मी वाला, वो मैंने रात को ही कट करके रखा, जिस पे बुआ लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे दोनों भतीजे बहुत छोटे हैं। वो मैंने सुबह काटा था जब वो दोनों उठ गए थे, वो सो गए थे। तो रात को अपना हमने केक कट किया, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया। उसके बाद भाई नेक्स्ट डे फिर हमने अपना वही जो जागरण से एक दिन पहले सबको बुलाया, चाची ताई हैं, सब लोगों ने डांस किया और सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। खूब सारा, कम से कम रात के में 12:30-1 बज गए थे। सब मेरी चाची ताई हैं। तो जागरण से एक दिन पहले जो अपने रत जगह का जो बुलावा था, गीत गाए जाते हैं, वो सब ने गीत वगैरह गाए। और सब, ये मेरी भाभी हैं, ये ग्रीन सूट में मेरी चाची हैं, येलो में भी भाभी है, पिंक में भी भाभी हैं, वो चाची हैं। इधर बुआ खड़ी हैं जो सूट के अंदर खड़ी हैं, वे सब हैं। मतलब सारे कज़न से सभी फैमिली ने खूब अच्छे से एंजॉय करा। और अपना जागरण से एक दिन पहले जो कुआं पूजन की जो रस्म थी, जो गीत थे, उनके सब गाए और स्टार्ट करा। उसके बाद अपना नेक्स्ट डे भाई अपना पहले हमने करी कुआं पूजन की तैयारी। ये देखिए सब रेडी हैं। बड़ी बुआ है, ये मेरी कज़न्स है, ये बुआ की सब बेटियाँ हैं, ये छोटी बुआ हैं। और जो उधर बैठी हुई थी वो मेरी दादी जी की बहन है, ये मेरी छोटी बुआ है, ये इनका पोता है। तो हमने पहले करी दोस्तों कुआं पूजन की तैयारी। हम सब रेडी हो गए और अपने हमारे सारे रिश्तेदार आ गए थे। ये देखिए ना, मेरी बड़ी बुआ जी और दादी हैं, ये मेरी सिस्टर है और ये भी हमारी बुआ जी हैं। उसके बाद मेरी छोटी बुआ जी ने पहले अपना चौक नीचे पूजा जाकर, ये देखिए ढोल बज रहा है, जिसपे पटले पे भाभी खड़े होकर छोचक पहनेंगी। तो मेरी बुआ जी ने ये बनाया और उसके बाद हमने थोड़ा सा ढोल पे अपना नाच किया, अपना कुआं पूजन की तैयारी करी। ये भी मेरी भाभी हैं, बड़ी ताऊ जी के बेटे की बहू है। उसके बाद मैंने और मेरी बुआ जी की लड़कियां, मतलब सभी कज़न सिस्टर ने अपना ढोल पे नाच किया। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद घर में कोई प्रोग्राम आया था कुआं पूजन का और जागरण का। माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम माई रानी के जागरण में शामिल हो सकें। तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से सब कुछ कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। सभी बहनों ने नाच किया ढोल पर, अपने कुआं पूजन की हमने तैयारी करी। और उसके बाद अपना भाभी ने छोचक करा और छोचक के बाद हमारा खाना प्रोग्राम हुआ। फिर हम चले गए अपने जागरण में। ये देखिए, ये हमारी माई रानी का दरबार सजा हुआ है दोस्तों। ये है दरबार, ये भगत जी बैठे हुए हैं। हम सब ने यहाँ पे दरबार पे अपनी हाजिरी दी, पूजा करी। ये देखिए हम सब बैठ गए। ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भाभी है जो हेलो कर रही हैं। इधर हम सब जागरण में रेडी होकर गए थे, पीछे चाची बैठी है। मतलब सारी हमारी फैमिली है, हम ना पूरी, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी सिस्टर है, उधर मेरी ताऊ जी की बेटी बैठी हुई है येलो साड़ी में। ये देखिए, ये मेरी नीले से सूट में बुआ जी है, वो मेरी सिस्टर है, ये मेरी ताऊ जी की बेटी हैं। हम सब मतलब डांस किया, खूब इंजॉय करा। फिर यहाँ पे थोड़ी झांकी आई, भोले बाबा पार्वती की झांकी आई थी और हनुमान जी की झांकी आई थी और मेरी काली माँ की झांकी आई थी यहाँ पे दोस्तों। 3 झांकियाँ थी। ये देखिए काली माँ ने, ये है काली माँ और भोले बाबा की। इससे पहले माता पार्वती और भोले बाबा की थी। बहुत सुंदर झांकियाँ थी दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा था। जागरण के मौके तो नसीब वालों को मिलते, कभी कभी ये सब आता है नसीब के अंदर हमारे। तो देखिए झांकियाँ निकली और माता काली के बाद हमारे बजरंग बली की झांकी भी निकली थी। बजरंग बली, मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो बजरंग बली को बहुत मानती हैं। तो उसकी इच्छा थी कि एक बजरंग बली की भी झांकी होनी चाहिए। उसके बाद अपने भोले पार्वती माता के बाद, अपनी काली माता की झांकी के बाद हमारे यहाँ पर बजरंग बली की भी झांकी निकाली गई। बहुत ही अच्छा लगा था, एक अद्भुत नज़ारा था दोस्तों। जागरण में तो आप सभी को पता है, सब ऐसे खो जाते हैं, चाहे कितनी रातों नींद बिल्कुल नहीं आती है माँ के आशीर्वाद से। और फिर उसके बाद हम सब ने देखो यहाँ पे डांस भी किया, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगाई और मतलब खूब अच्छा लगा दोस्तों। माँ के जागरण के अंदर तो वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं क्या करना, बस उनकी मस्ती में, माँ की उसमें ही प्यार में डूबे रहते हैं। और सबने अपना नाच गाना किया, बहुत ही अच्छा लगा। डांस का प्रोग्राम, डांस नहीं नाच किया माँ की भेंट के अंदर, बहुत सबने डांस किया, काफ़ी अच्छा लगा। जागरण था और जागरण में हमने एंजॉय भी बहुत किया, सारी रात अपना अच्छे से करा। ये मेरी चाची ताई हैं, सबने बहुत डांस किया था यहाँ पर। उसके बाद हमने
अपना जागरण के बाद सुबह हमारे यहाँ पर तारा रानी की कथा 4 बजे के आसपास वो हो गई थी स्टार्ट, लेकिन उससे पहले देखिए डांस भी करा। फिर ये मेरे पापा हैं और ये मेरी बुआ जी की समधन है, इन्होंने देखिए अपने जागरण के अंदर ये माई रानी के यहाँ हाजिरी लगाई। मतलब कितना अच्छा लग रहा था, सब लोग, कितने टाइम बाद खुशी आई थी घर के अंदर। 2.5 साल बाद तो देखिए मेरी सिस्टर आई थी लंदन से। उसके बाद हमने वो आई तो फिर हम पहले अपने गंगा जी गए, गंगा जी के बाद अपने माता रानी के दरबार कुरुक्षेत्र, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नगरकोट, चामुंडा, इन सभी माई रानी के दर्शन किए। जागरण जब ख़त्म हुआ सुबह दोस्तों, उसके बाद बच्चों ने यहाँ आने से पहले अपनी मौसी के लिए देखिए ये लेकर गए थे गुलाल का। ये अपनी मौसी के साथ इन्होंने होली मनाई, क्योंकि वहाँ तो कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, अकेली है सिस्टर तो भाई, तो बच्चों ने खूब इंजॉय करा। ये देखिए सारा गुलाल था, ये सारा का सारा गुलाल बच्चों ने इस तरीके से उड़ा दिया। देखिए सारा पिंक पिंक कर दिया था, क्योंकि उसको जाना था, उसकी फ़्लाइट भी थी, तो इसलिए बच्चों ने खूब इंजॉय करा वहाँ पर। देखिए कितना गुलाल ही गुलाल सारा छत पे कर दिया था। अपनी मौसी के साथ होली मनाने के बाद मौसी ने भी एक सरप्राइज़ दे दिया अपने भाई को। मौसी ने क्या मेरी सिस्टर ने भाई को एक एक्टिवा गिफ्ट करी। हाँ, जाने से पहले उसने अपने भाई को एक एक्टिवा दिलाई। भाई तो बड़ा है बट उसने, ये देखिए मेरी भाभी हैं, इनको देखिए एक्टिवा गिफ्ट करी। उसके बाद अभी हम अपने घर आ गए। घर आके वही हमारी ठाकुर जी बंसी वाले की सेवा बहुत दिनों से छूटी हुई थी, क्योंकि मैं तो मायके थी, तो यहाँ पर मम्मी जी से होता था। ये देखिए मेरी जोत में कैसे आइस की तरह गोल गोल बने हुए हैं ना, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब मैं आई तो माँ की कृपा, माँ कितनी खुश हुई, बहुत दिन बाद मिली हूँ। यहाँ तो थी नहीं, मेरे बंसी वाले थे, तो अपना भाई आने के बाद हमारे वहीं मामियाँ सास लगती हैं, उनके घर कीर्तन था, वहाँ कीर्तन में हम चले गए थे। कीर्तन में जाकर फिर थोड़ी सी भाई अपनी हाज़िरी दी माँ की। वहाँ पर थी, ये मेरा ससुराल है, तो ये मैं ही डांस कर रही हूँ। घूंघट में किया था, हम लोग घूंघट में ही डांस करते हैं, मतलब ऐसा कोई कहता नहीं है, बट हम लोगों ने शुरू से करा है। अब तो कोई नहीं करता हमारे यहाँ पर भी, बट शुरू से करा है तो आदत ही अब घूंघट की पड़ी हुई है, तो इसलिए हम लोग अपना घूंघट में करते हैं। फिर ये हमारा मम्मियाँ सास का घर है हमारे वहीं पर, ये पड़ोस में, तो वहाँ हम कीर्तन में गए थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी जाने के, मतलब जागरण से आई, देवी के इतने दर्शन करके रहे नवरात्रों में, और फिर उसके बाद आई तो घर नेक्स्ट डे फिर अपने कीर्तन में हाज़िरी दी। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दोस्तों, मतलब बहुत ही आनंद आया कि मैया रानी के दिनों में बस मैया रानी का ही गुणगान हो रहा है। फिर अपने घर आगे, फिर नेक्स्ट देखो कन्या पूजन करना था। फिर फटाफट से सुबह में देखो 4 बजे उठ गई। अभी देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, सुबह के 4 बजे हैं, और मैंने फटाफट से अपना भी सारा काम करा। देखिए गेट खोला है, कितना अंधेरा है बाहर। अभी मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि कन्या भी बिठानी थी, तो अपना जल्दी से सुबह उठकर मैंने फटाफट से नहाई, अपना झाड़ू पोछा किया। अपने आगे के हिस्से में सारे में झाड़ू पोछा कर लिया था, बाकी में तो कमरों में तो सब सो ही रहे थे, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई कुछ भी। अपना फटाफट से देखिए बाहर की दहलीज़ धोकर मैंने फटाफट पानी वगैरह छिड़का। ये देखिए बाहर दहलीज पे भी करा, अंदर भी झाड़ू पोछा कर लिया। फिर अपना उठकर नहा तो मैं ली थी पहले ही, फिर अपना भाई खाने बनाने की मैंने तैयारी कर दी। देखिए सारे में मेरा झाड़ू पोछा हो गया सुबह, और सब लोग सभी सो ही रहे हैं। 4:30 बजे के आसपास की बात है। देखिए बाहर भी अंधेरा है, सब सो रहे हैं, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। देखिए उसके बाद मैंने अपना भाई पूजा करी, अपने सूर्य भगवान को जल दिया, और अपना भी अपना प्रसाद की बनाने की मैंने तैयारी कर दी। सबसे पहले अपने आलू उबलने रख दिया, आलू उबलने के बाद अपना भाई छौंक दी सब्जी। फिर अपना देखिए मेरी चाशनी बन रही है, और एक तरफ मेरी सूजी भुन रही है, ये भी बन गया। हलवा भी बन गया था। देखिए सब्जी भी मैंने बना ली थी। फिर अपने भाई ये मेरे चने थे रात को भिगोए हुए रखे हुए थे, इन्हें भी मैंने सीटी में उबाल लिया। और अपने देखिए जो भी मेरे पूजा के बर्तन थे सारे के सारे देखिए मैंने रात को ही धो के रख दिए थे। सुबह क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, तो मतलब टाइम ही नहीं लगता, इसलिए अपनी आधी तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी। अपना देखिए सूजी का हलवा भी बन गया था, और अपने ये देखिए बन गया, बस वही हो गया फ्राई। मैंने चने भी मैंने फ्राई कर लिए थे, सारा मेरा खाना बन गया था। और अभी देखिए बाहर भी कितना अंधेरा। ये मेरे माँ का वो हो गया आलू टमाटर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की। आटा भी मैंने लगा लिया था। और देखिए मैं नगरकोट से अपनी माई रानी के लिए कपड़े लाई थी। नगरकोट में ये शेर, ये है मेरे ऑरेंज, ये येलो नगरकोट वाली माँ के लिए, ये काली माँ के लिए, और ये मेरे बंसी वाले भगवान के लिए कपड़े, ये सब मैं नगरकोट से लाई थी। उसके बाद मैंने अपने बंसी वाले को नहलाया, स्नान करवाया। बहुत दिनों के बाद इन्हें स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि तो मम्मी जी ही करवाती थी यहाँ पर, मैं तो नहीं थी। और अपने भोले बाबा को जल अर्पण करा, इन्हें स्नान करवाया, और फिर इनको कपड़े पहना दिए, रेडी करके बिठा दिया। फिर हमने अपनी पूजा की तैयारी, पापा जी भी सुबह नहा लिए थे। हमेशा देखिए हमारे घर में पूजा की तैयारी मेरे ससुर ही करते हैं घर में, बड़े अपने टाइम पे वो भगत थे, अब तो नहीं करते उम्र के हिसाब से, बट करते। देखिए हमारा ऊपर मंदिर है, नीचे मैंने अलग से मैया रानी का दरबार लगाया है,
और ये देखिए हमारे 11वीं काली माँ नगरकोट वाली माँ है, ये मेरे 11वीं हो रही है दोस्तों। ये मैंने कपड़े पहना दिए ठाकुर जी को भी, अष्टमी का दिन है आज तो अपना कर दिया। और देखिए सारा सामान रखा हुआ, ये कन्या को देने के लिए फल है, ये पेंसिल है, और मैं नगरकोट से कन्या के लिए माला वगैरह लाई थी तो वो सब मैंने यहाँ रख दी है। देखिए अब पूजा मेरी हो गई है, अब मैंने अपनी कन्या बुलाई, ये मेरी कन्या आ गई। देखिए ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्या है, और एक लांगुरिया जी छोटे से सामने बैठे हैं। ये देखिए वो बैठे चुटकू से लांगुरिया। सब ने जयकारे लगाए माई रानी के, और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मतलब माई रानी की कृपा से सब कुछ काम अच्छे से हो गया। और फिर अपने ये मैं देखिए सिंदूर लाई थी कुंवारी कन्या के लिए दोस्तों, मैं माला लाई थी और ये सिंदूर लाई थी सबको देने के लिए। उसके बाद रात के 3 बजे मेरी बहन को एयरपोर्ट छोड़ने जाना पड़ा, क्योंकि उसकी फ़्लाइट थी तो भाई उसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाके छोड़ा। और बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। 2.5 साल बाद मेरी बहन मिली है, अब वो चली गई, उसको विदा कर दिया, फिर अब आएगी वो अगले साल। बस दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको ये सब जो मैंने कहा आपको पसंद आया होगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे दोस्तों। राधे राधे। बस मैंने अपनी बहन को देखे यहाँ से विदा कर दिया और मेरी बहन चली गई। राधे राधे दोस्तों।